हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द सस्पिशियस एक्सप्लेनर। आज हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की रिलीज़ की गई वेब सीरीज होकाई के 5 और 6 एपिसोड के बारे में बात करेंगे। इसके पहले के 4 एपिसोड को इसी चैनल पर एक्सप्लेन किया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। होकाई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 5th टीवी सीरीज है, जिसको डिज्नी प्लस पर स्ट्रीम किया गया है। इसमें एवेंजर एंड गेम के बाद के इवेंट दिखाए गए हैं। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में ब्लैक विडो नताशा रोमानोफ की आवाज़ सुनाई जाती है, जहां 2018 में नताशा और येलेना ने मिलकर सब ब्लैक विडो को आज़ाद कर दिया था। उसके बाद येलेना अपनी साथी सोनिया के साथ दूसरी ब्लैक विडो को डार्क रूम से डिप्रोग्राम करती है, लेकिन यहां तभी थेनोस का ब्लिप होता है, जहां येलेना भी थेनोस के ब्लिप से गायब हो जाती है और वापस आ जाती है, जहां वो अब 5 साल बाद आती है। येलेना देखती है कि उसके साथी ब्लैक विडो थेनोस की ब्लिप से गायब नहीं हुई थी और उसने अपनी फैमिली बना ली है। येलेना नताशा को ढूंढने का बोलती है और यहाँ से सीन शिफ्ट करके एपिसोड 4 का रिव्यू दिखाते हैं, जिसमें क्लिंट बार्टन और केट बिशॉप पर माया और ब्लैक विडो येलेना हमला कर देती है। जिसके बाद क्लिंट केट को अपने साथ काम न करने को बोलकर वहाँ से भेज देता है। केट अपने घर पर आ जाती है, जहाँ एलनोर उसे देखती है। केट बोलती है क्लिंट ने उसे अपने साथ काम करने को मना कर दिया है। केट इस बात से दुखी होती है और वो एलनोर को बताती है कि जेक अपने काले धंधे को एलनोर के जरिए पूरा कर रहा है। केट ये बात किसी को बताने को मना करती है। यहाँ माया को दिखाते हैं, जिसको फाइट में बुरी तरह से चोट लगती है। काजी माया को समझाता है कि रोनिन का पीछा छोड़ दो, उससे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन माया काजी की बात को नहीं सुनती है। केट अपने वही जले हुए घर में आ जाती है, जहाँ उसको येलेना मिलती है। येलेना बोलती है कि वो उसे मारने नहीं आई है, तुम उससे डर मत। येलेना केट को बोलती है कि उसके बारे में उसे सब कुछ पता है, पर मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, मुझे क्लिंट बार्टन को मारना है। केट बोलती है उसे तुम क्यों मारना चाहती हो। तब येलेना बताती है कि क्लिंट एक हत्यारा है और उसने बहुत लोगों को मारा है, और सबसे बड़ी बात, उसने मेरी बहन नताशा रोमानोफ को भी मारा है, इसलिए मैं उसे मारना चाहती हूँ। केट बोलती है कि क्लिंट और नताशा बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो उसे क्यों मारना चाहेगा। तब येलेना बताती है कि तुम बस क्लिंट की अच्छी बातें ही जानती हो, तुम्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं है, मैं उसको मारूंगी। येलेना केट को बोलती है कि अब आगे से उसके रास्ते में मत आना। यहाँ क्लिंट रहने के लिए उसके वही दोस्त के पास में आ जाता है, जिससे उसने रोनिन का सूट लिया था। क्लिंट के साथ अब वो डॉग भी रहता है। केट की माँ एलनोर को जेक के बारे में सब पता लग जाता है और वो उसको अरेस्ट करवा देती है। क्लिंट यहाँ पर बैटल ऑफ न्यूयॉर्क मेमोरियल के पास में आता है और वहाँ पर नताशा को याद करता है और बोलता है कि तुम्हारी याद आती है, मैं बार बार वो मंजर याद करके सोचता हूँ कि तुम्हारी जगह काश मैं होता, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना उसके लिए जो मैं अब करने वाला हूँ। यहाँ केट को दिखाते हैं, जो अपने अवार्ड्स को देखती है, जहाँ उसने अपने सपने को बचपन से ही जिया था। इसलिए केट अब क्लिंट को वॉइस मैसेज करती है और उसको येलेना और जेक के बारे में बताती है, लेकिन क्लिंट उसको कोई जवाब नहीं देता है। सीन में आगे ट्रैकसूट माफिया के ट्रक को दिखाते हैं, जहाँ उनके ऊपर एक एरो आता है। इस एरो में माया के लिए एक चिट्ठी होती है, जिसमें लिखा होता है कि मुझे वहाँ पर आकर मिलो जहाँ पर तुम सबसे पहले रोनिन को मिली थी। यहाँ आप क्लिंट को दिखाते हैं। क्लिंट उसकी वाइफ लोरा को फ़ोन करता है और बोलता है कि हमारे परिवार के बारे में माया को पता लग गया है, अब वो हमारे परिवार तक पहुँच जाएगी। मुझे डर है कि अगर ये किस्सा ख़त्म नहीं हुआ तो वो बड़ा हैवान हमारे पीछे पड़ सकता है। लोरा बोलती है कि मुझे तुम पर भरोसा है, जो तुम करना चाहते हो वो करो। क्लिंट यहाँ से अपना रोनिन के सूट को निकाल लेता है। माया उसी जगह पर आ जाती है, जहाँ उसके साथ उसके साथी भी होते हैं और वो सब जगह से नज़र रखते हैं। तभी यहाँ काजी के पास रोनिन आता है और धीरे धीरे करके माया की गैंग को अपने रास्ते से हटाने लगता है। यहाँ पर माया सुन नहीं पाती है, क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता है। माया वहाँ पर गोली चलाने लगती है और अब माया के सामने रोनिन आ जाता है, जहाँ उनकी एक दमदार फाइट होती है। माया रोनिन को अच्छी खासी टक्कर देती है, लेकिन रोनिन के सामने माया टिक नहीं पाती है। रोनिन अब अपना मास्क हटा देता है, जो क्लिंट बार्टन ही रहता है। क्लिंट माया को बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और मैं उन सबको भी मार दूंगा जो अगर कोई मेरी फैमिली के बीच में आया। तुम अपने बदले की आग में मर जाओगी। मैं एक हथियार हूँ, तुम्हारे पिता को मारने के लिए तुम्हारे ही बॉस ने मुझे कहा था। तब माया बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और रोनिन को गिराकर उसे मारने लगती है। तब उसे केट अपने एरो से बचा लेती है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। केट वहाँ से भागने के लिए एक केप करती है। दूसरी तरफ माया काजी से आकर मिलती है, जहाँ वो बताती है कि इस बार भी वो हमारे हाथ से भाग गया।
माया काजी से अपने पिता के बारे में पूछती है, लेकिन काजी बोलता है कि उसको भी नहीं पता और माया वहाँ से चली जाती है। यहाँ केट और क्लिंट साथ में होते हैं। केट क्लिंट को बोलती है कि वो जिसने हम पर हमला किया था मैं उससे मिली थी। उसने बताया कि वो नताशा की बहन है। तब क्लिंट उसका नाम येलेना बताता है। सीन में एलेनोर को दिखाते हैं, जिसके पीछे येलेना की नज़र रहती है। यहाँ केट के फ़ोन में येलेना का मैसेज आता है, जहाँ पर वो बताती है कि क्लिंट को मारने के लिए उसे एलेनोर ने ही हायर किया है और उसके साथ एक वीडियो भी भेजती है, जिसको देखकर क्लिंट बोलता है कि ये वही आदमी है जिसका मुझे डर था, ये किंगपिन है। और यहाँ पर एपिसोड 5 ख़त्म होता है। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में एपिसोड 5 का प्रीव्यू दिखाते हैं। सीन में आगे एलेनोर किंगपिन से मिलती है, जहाँ वो उसकी पार्टनर है। एलेनोर अपने राज बताती है कि अरमान को तुम्हारे रास्ते से हटाया, स्लोन कंपनी में अपने मंगेतर जेक को वहाँ पर फंसवाया। उसके अलावा मैंने कई काम तुम्हारे लिए किए हैं, लेकिन मैं अब ये सब छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मुझे डर है कि मेरी बेटी को मेरे बारे में पता लग जाएगा। किंगपिन बोलता है कि एलेनोर तुम ये गलत कर रही हो। तब एलेनोर बताती है कि तुम्हारे सारे राज मेरे पास हैं, तो सोच रहे मत मेरे साथ कुछ करने की। एलेनोर वहाँ से चली जाती है। ये वीडियो केट अपने फ़ोन पर देखती है। क्लिंट पूछता है कि ये वीडियो तुम्हें किसने भेजा। तब केट येलेना का नाम बताती है और बोलती है कि तुम्हारे पीछे येलेना को मेरी मॉम ने ही भेजा है। केट क्लिंट को बोलती है कि तुम परेशान मत हो, तुम अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस बनाओ। तब क्लिंट बोलता है कि मुझे ये सब ख़त्म ही करना होगा और मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। सीन में माया आते हैं, जो किंगपिन के पास में जाती है। काजी वहाँ किंगपिन की बात को माया को साइन लैंग्वेज में भी ये सब क्या चल रहा है। तब माया बिना कुछ कहे ये बात मान जाती है कि वो अब काम पर फोकस करेगी। बदला लेने से उसके पिता वापस नहीं आएंगे। किंगपिन बोलता है कि तुम बहुत जल्दी समझ गई। माया बोलती है कि उसके थोड़े दिन के लिए काम से रेस्ट चाहिए। किंगपिन उसकी बात को मान जाता है। माया के जाने के बाद किंगपिन काजी को बोलता है कि रोनिन बाहर घूम रहा है और एक एवेंजर मेरे सारे काम को रोक रहा है और एलेनोर काम छोड़ने की बोल रही है। किंगपिन काजी को बोलता है कि उसकी दहशत किसी भी कीमत पर कम नहीं होनी चाहिए। सीन में आगे केट और क्लिंट को दिखाते हैं, जहां क्लिंट बोलता है कि यह मुसीबत बड़ी है, इससे निपटने के लिए हमें बहुत सारे ट्रिकी एरो चाहिए होंगे। क्लिंट अब केट के साथ मिलकर अपने ट्रिकी एरो बनाता है। केट सब एरो पर नाम लिख देती है। क्लिंट स्टार्क इंडस्ट्री के बनाई हुई टेक्नोलॉजी के भी एरो बनाता है। क्लिंट केट को बोलता है कि तुम एक बार फिर से सोच लो कि तुम तैयार हो या नहीं, क्योंकि ये रास्ता तुम्हें अपनों से दूर कर देगा। तब केट बताती है कि जब वो छोटी थी तब एलियन ने हमला कर दिया था और तुमने मुझे बस अपने तीर कमान के सहारे उन एलियन से लड़कर मुझे बचाया था। तुम्हारे पास कोई सुपर पावर नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने सबको बचाया, इसलिए मैं तुमसे इंस्पायर्ड हूँ और मैं ये काम करूँगी, मैं तैयार हूँ। सीन में आगे ट्रैकसूट माफिया की गैंग एलेनोर की पार्टी में आ जाते हैं, जहाँ अब केट और क्लिंट भी वहाँ पर आ जाते हैं। क्लिंट केट से बोलता है कि देखो कौन कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है। पार्टी में जेक भी रहता है, जो जेल से बाहर आ जाता है और एक तलवार के साथ वहाँ पर घूमता है। काजी शूटिंग एरिया में सब पर नज़र रखता है और साथ में पार्टी में येलेना और एलेनोर भी आ जाती है। काजी का निशाना एलेनोर पर होता है। केट एलेनोर को अकेले में लेकर जाती है और बोलती है कि मैं आपको बचा रही हूँ, आपका पार्टनर किंगपिन आपको मारना चाहता है। जेक भी वहाँ पर आ जाता है। क्लिंट पार्टी पर नज़र रखता है, जहाँ काजी क्लिंट पर शूट करता है और पार्टी में उसके ऊपर शूट करने लगता है। यहाँ केट और क्लिंट की मदद करने के लिए उसके वही दोस्त रहते हैं, जिन्होंने क्लिंट की एरो ढूंढने में मदद की थी। क्लिंट वहाँ से जाता है, जिसके पीछे येलेना भी जाती है। केट येलेना को लिफ्ट में फंसाने की कोशिश करती है, जहाँ केट येलेना को एक मुक्का मार देती है। क्लिंट काजी की लोकेशन को पता कर लेता है और उस पर एक फॉग एरो शूट करता है। यहाँ येलेना को केट जाने से रोकती है। केट येलेना को एक अच्छी खासी टक्कर देती है, लेकिन येलेना वहाँ से कूद जाती है और क्लिंट पर गन से शूट करती है, जिससे क्लिंट वहाँ पर बच जाता है। केट क्लिंट को बचाने के लिए येलेना की रोप से वहाँ से कूद जाती है और बिल्डिंग के नीचे आ जाती है। यहाँ ट्रैक सूट माफिया वाले भी आ जाते हैं, जिनको केट मारती है। केट को बचाने यहाँ पर जेक आ जाता है और अपनी तलवार से सबको रोकता है। क्लिंट सब जगह पर अपने बम लगा देता है और उस पर काजी हमला कर देता है। क्लिंट वहाँ से काजी को अपने रास्ते से हटा देता है और उसके पीछे पूरी गैंग आ जाती है। क्लिंट वहाँ से येलेना की रोप के सहारे कूद जाता है, लेकिन वो रोप टूट जाती है और क्लिंट क्रिसमस ट्री पर जाकर फंस जाता है। केट क्लिंट को वहाँ से निकालने में मदद करती है। सीन के साथ माया को भी दिखाया जाता है, जो अपना सामान पैक करके जाती है और वो अपने पिता को याद करती है। दूसरी तरफ केट क्लिंट को ट्री से निकालने के लिए पूरे ट्री को ही गिरा देती है, जिससे क्लिंट अब गैंग के सामने आकर फंस जाता है।
केट अपने एरो से क्लिंट को बचाती है, जहां क्लिंट अपने मैग्नेट एरो से गैंग की गन्स को चिपका देता है। क्लिंट केट का दिया हुआ वो होकाई सूट पहनता है जो केट ने क्लिंट के लिए डिजाइन किया था। क्लिंट अपने ट्रिकी एरो को केट को भी देता है और बोलता है कि अब तुम तैयार हो, और दोनों मिलकर अब अपने ट्रिकी एरो से गैंग के मेंबर्स को रोकते हैं, जहां अब क्लिंट के ट्रिकी एरो को दिखाते हैं जो सबसे अलग और यूनिक रहते हैं। केट और क्लिंट की तरफ एक गाड़ी आती है जिसको केट एक तीर मारकर छोटा कर देती है। यहाँ ये एंटमैन की नैनो टेक्नोलॉजी रहती है। केट पूछती है अब ये बड़े कैसे होंगे, तब क्लिंट बताता है कि ये तो एंटमैन से पूछना होगा, और उस छोटी गाड़ी को एक आउल आकर ले जाता है। केट एलेनोर की तरफ जाती है, जहाँ काजी आकर क्लिंट पर हमला कर देता है, और येलेना भी यहाँ पर आ जाती है और क्लिंट को वही आइस ग्राउंड में ले आती है और पूछती है कि तुमने मेरी बहन को क्यों मारा, तुम एक हत्यारे हो। क्लिंट येलेना को समझाता है कि उसने कुर्बानी दी थी, अगर नताशा कुर्बानी नहीं देती तो ये दुनिया नहीं बचती। येलेना क्लिंट की इस बात को नहीं मानती है और उसको मारती है। यहाँ पर माया भी आ जाती है जिसको काजी मारने लगता है। काजी बोलता है तुमने मुझे हमेशा धोखा दिया है, और दोनों की फाइट होती है। माया काजी को बोलती है कि हम दोनों साथ थे लेकिन तुम मुझे मार रहे हो। तब काजी माया पर एक एरो से हमला करता है, जहाँ माया उस एरो को काजी के ही मार देती है। काजी मरते हुए बोलता है कि माया यहाँ से चली जाओ, वो तुम्हें मारने आ रहा है। एलेनोर उस जगह से भागती है जहाँ उसको किंगपिन आकर पकड़ लेता है। एलेनोर को बचाने यहाँ पर केट आ जाती है और किंगपिन पर एरो मारती है, लेकिन इससे किंगपिन का कुछ नहीं होता है और वो केट को मारने लगता है। तब एलेनोर कार से किंगपिन को ही उड़ा देती है। किंगपिन अभी भी जिंदा होता है, जिससे अब केट फाइट करती है। दूसरी तरफ क्लिंट और येलेना की फाइट होती है। क्लिंट येलेना को समझाता है कि नताशा ने खुद की मौत चुनी थी, लेकिन येलेना क्लिंट को झूठा बताती है। येलेना बोलती है कि तुम्हें उसे रोकना चाहिए था और क्लिंट को मारती है। यहाँ किंगपिन केट के सारे एरो को तोड़ देता है। केट यहाँ वही क्लिंट की ट्रिक यूज़ करती है और वहाँ पर टूटे पड़े एरो में ब्लास्ट कर देती है, जिससे किंगपिन वहाँ पर उड़ जाता है। एलेनोर यहाँ पर बच जाती है, जहाँ वो बोलती है कि उसने ये सब केट को बचाए रखने के लिए किया था। केट यहाँ पुलिस वालों को बुला लेती है और एलेनोर को अरमान के मर्डर केस में पकड़ा देती है। येलेना क्लिंट को गन से शूट करने लगती है। तब क्लिंट नताशा और येलेना की वो सीक्रेट विसल बजाता है, जिससे येलेना रुक जाती है और बोलती है कि तुम्हें ये कैसे आती है। तब क्लिंट बताता है कि नताशा हमेशा तुम्हारी बात किया करती थी कि तुम दोनों कैसे वहाँ से बचे और किस तरह तुम्हें एक प्लेन उड़ाना पड़ा। नताशा ने अपनी मंजिल खुद चुनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता था, उसने उसकी मौत सबके लिए ही चुनी थी। येलेना क्लिंट को छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। किंगपिन अभी भी बच जाता है, जहाँ उसके सामने माया आ जाती है। किंगपिन बोलता है कि हम एक फैमिली हैं और फैमिली के बीच में अनबन चलती रहती है, लेकिन माया उसको शूट कर देती है। क्लिंट केट की तारीफ करता है और बोलता है कि हमें हमारे सफ़र में एक कोई मिलता है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्लिंट केट के बनाए हुए उस होकाई सूट की भी तारीफ करता है। यहाँ से सीन शिफ्ट करके क्लिंट को दिखाते हैं, जो अपनी फैमिली के पास में आ जाता है और उसके साथ में केट बिशॉप भी आ जाती है। क्लिंट की फैमिली केट का वेलकम करती है। क्लिंट उस रोलेक्स वॉच को भी ले आता है जिसमें शील्ड की खास जानकारी रहती है और उसको लोरा को देकर बोलता है कि अपनी चीज़ों का ध्यान रखा करो। क्लिंट केट को बुलाता है और बोलता है कि तुमने जो शुरू किया था उसको अब ख़त्म भी करो। क्लिंट रोनिन के सूट को भी जला देता है। केट अपने लिए क्लिंट से एक अच्छा नाम पूछती है, जैसे लेडी होकाई या हॉकी, और यहाँ पर एपिसोड 6 का एंड होता है। गाइस, आपको ये होकाई पूरी सीरीज कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके बताएं। अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। हमारे चैनल पर और भी मार्वल की टीवी सीरीज को जल्द ही एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।